वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़ डॉट कॉम। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। हेलो मुंबई न्यूज़ की टीम इस समय नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट पर मौजूद है। जी हां, आज हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट और दरियाई झेलम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, अनीस शेख सुल्तान, जो कि माय कश्मीर हॉलीडे प्लानर के फाउंडर है, चेयरमैन है। तो दोस्तों, उनसे जानते हैं। अनीस साहब, वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़ डॉट इट्स अ कॉम। प्लेजर मीटिंग यू सर। सबसे पहले बताइए सर, आप इस समय नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट पर मौजूद है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट अपने आप में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही जो हमें दिखाई दे रहा है कि दरियाई झेलम जो है, बिल्कुल इससे लग कर ये डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है। तो वी जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर झेलम। देखिए, रिवर झेलम की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर हम देखा जाए तो एंशियंट टाइम से, सिल्क रूट के टाइम से बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट की एक खुसूसी ये इमेज है वर्ल्ड वाइड कि दरिया के किनारे दोनों साइड ये पूरा शहर बसता है। और इसकी सबसे बड़ी डाइवर्सिटी ये है कि आप यहाँ मंदिर भी देखेंगे। बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी साहब जो गुरुद्वारा है, जो जिसकी सेंट्रल एशिया में बड़ी मान्यता है। अगर आप कैमरा अपना पैन करें, और साथ ही साथ यहाँ के जो मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, ये हम सब लोग इकट्ठे रहा करते थे। और अभी भी यहाँ का जो भाईचारा है, ये आप पूरे कश्मीर में कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ बारामूला में ही देखेंगे। सर, जहाँ तक दरियाई झेलम की बात की जाए, ये 725 किलोमीटर लंबी है। और ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? देखिए, दरियाई झेलम जो है, इसका ओरिजिनल जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पीर पंजाल के पहाड़ी के नीचे, जिसे हम वेरी नाग कहते हैं, वेरी नाग से होकर ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से लेकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और बारामूला डिस्ट्रिक्ट, फिर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर मुजफ्फराबाद में बसती है सर। किसी तरह का जब सैलाब आता है, बारिश होती है, तो ये भी उफान पर आ जाती है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बारामूला की अगर देखी जाए तो बारामूला में तो इसका आज तक कभी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि श्रीनगर और अनंतनाग साइड में इसका थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। और एक चीज़ इसकी बड़ी मशहूर है दुनिया भर में, हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स में, जो हमारा बारामूला का जो उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स में इसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जिसमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, और अपना हिमाचल प्रदेश है। यहाँ यहाँ सर ये पावर सप्लाई होती है बारामूला से सर। दोस्तों देखिए, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये नॉर्थ कश्मीर का डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उड़ी है, कुपवाड़ा है, और ये कह सकते हैं कि ये हमारे कश्मीर का, हिंदुस्तान का आखिरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये कहा जा सकता है। एब्सोल्युटली, इट्स अ लास्ट डिस्ट्रिक्ट। एंड बिसाइड्स दिस, जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इस जगह की है कि बारामूला को एंशियंट टाइम से गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता था। जो बारामूला का जो ये रूट आप देख रहे हैं, पहले तो हम पानी से ही ट्रेड होया करता था, यूरोप, गल्फ, मिडिल ईस्ट, जो यहाँ के एप्पल है या जो हैंडीक्राफ्ट्स है, सब यहीं से प्रोडक्शन होती थी। और फिर सेंट्रल एशिया, यूरोप वगैरह, यहीं से सर सप्लाई होती थी। दोस्तों, आपने देखा है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट करता है। अब मैं कहूँगा सुल्तान साहब के ज़रा हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को, ये हिल और ये व्यू दिखाइए आप। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ है, देखिए कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है। सुबह का वक्त है, रिमझिम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ के नीचे एक आबादी बसी हुई है। देखिए दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत आबादी लग रही है। यहाँ के मकान देखिए, यहाँ के घर देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीरी कल्चर का रिफ्लेक्शन है, जो कि यहाँ घरों में और मकानों में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, खास बात यह है कि देखिए, दरियाई झेलम से लगकर ही ये आबादी है जो कि बसी हुई है, जो कि कितना खूबसूरत नज़ारा ये दिखता है। सुल्तान साहब अपना कैमरा पेन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये बारामूला और झेलम का जो है कि नज़ारा है। अब अनीस साहब, हम वापस आपके पास आते हैं। जाते जाते ये बताइए, बारामूला का पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमिकल और कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का? देखिए, बारामूला का जो पोटेंशियल है, एक तो यहाँ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल माला अल्लाह ताला ने यहाँ नवाजा है। और बिसाइड्स दिस, जो यहाँ का रिच टूरिज्म है, अगर आप टूरिज्म का देखें यहाँ पोटेंशियल, जितने भी श्रीनगर कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एज कम्पेयर टू दैट बारामूला का इतना एक डाइवर्सिटी है कल्चरल, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए। अगर आप देखें हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, ऋग वेदा में भी जिक्र है बारामूला का। जो यहाँ के टेम्पल्स हैं, अनसीन पार्ट ऑफ कश्मीर, बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बारामूला में सर।
यू कम फ्रॉम द टूरिज्म इंडस्ट्री, यस सर। फिर भी टूरिज्म इंडस्ट्री ने इस पे फोकस्ड क्यों नहीं किया, या यहाँ का जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या इंडस्ट्री हो? अक्सर कश्मीर की बात आती है तो यही 4 डेस्टिनेशन आते हैं, श्रीनगर, पहलगाम, सोनबर्ग, गुलमर्ग, दूध पथरी। बारामूला क्यों एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी तक? सर बारामूला की बदकिस्मती से ये कह सकते हैं कि पास्ट में बैड गवर्नेंस रही है, नेग्लेक्ट किया गया है बारामूला के। हालांकि जो अब नए नए जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो फोकस करते हैं बारामूला के लिए, क्योंकि बारामूला में आप देखिए, एक तो ये बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और इसका एरिया इतना बड़ा है कि आप को तकरीबन दिनों दिन लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करने में। यहाँ की सीनरी आप देखें, माउंटेन्स देखें, ग्लेशियर्स देख ले, सब कुछ माला माल कुदरत ने। गुलमर्ग आप देख लीजिए, जिसका जिक्र आपने किया है अभी। जी सर। तो दोस्तों, ये थे अनीस शेख सुल्तान साहब, जो हमें बता रहे थे कि बारामूला का इंपॉर्टेंस क्या है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम भी चाहेंगे कि अगर आप कश्मीर आते हो तो ज़रूर बारामूला भी विज़िट कीजिए, यहाँ के कुदरती नज़ारों का मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए और देखिए कि बारामूला भी उतना ही खूबसूरत है जिस तरह गुलमर्ग, सोनबर्ग या पहलगाम होता है। तो दोस्तों, आज और अभी के लिए बारामूला से इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। बने रहिए hellomumbainews.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।